एक पर्वतीय संत पूछते हैं, हे गुरुदेव, इस गंगा की महिमा क्या है? मैं तोए एक किनारे को धरकर जाता हूं और दूसरे किनारे से लौटता हूं। मेरा भ्रमण गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक है। हिमालय दृश्य देखकर सुंदर वन का दृश्य देखता हूं। सब में एक ही सत्ता व्याप्त है। सद्गुरुदेव का उपदेश। हे शिष्य, गंगा की महिमा अपार है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने गंगा तट पर रहकर अपने समय को व्यतीत किया करते थे। गंगा तट पर योग, जप, तप अनुष्ठान सुलभ होता है एवं सिद्ध होता है, पूर्ण होता है। गंगा जल के रूप में अमृत है। ऐसा जल विश्व धरातल में कहीं भी नहीं है, न हो सकता है। गंगा जल के परमाणुओं में कोई ऐसा महान द्रव्य मिला हुआ है जो बुद्धि मस्तिष्क को पवित्र, सूक्ष्म, तेजोमय कर देता है। जैसे स्तुरा का साण धराया जाए, वैसे ही गंगा जल सेवन करने से दिन पर दिन बुद्धि अर्थात प्रज्ञा प्रखर होती जाती है। गंगा जल से बनी हुई प्रज्ञा समस्त तत्वों को समझने के लिए समर्थ है। उसके चमक से बाहर कोई वस्तु नहीं है, वही बुद्धि की चरम सीमा है। गंगा तट पर वास करें, गंगा स्नान करें एवं गंगा जल पान करें और गंगा के शुद्ध वायु का पान करें। गंगा मिट्टी को अपने कामों में लावें। गंगा के रेत मिट्टी पर सोवें भी, यह सभी प्रयोग अमृत है। तन, मन, हृदय, मस्तिष्क पर इसका महान प्रभाव पड़ रहता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने गंगा तट पर ही रहकर सर्व तत्वों को छाना है, जिसके सामने संसार के सभी विज्ञान तुच्छ हो जाते हैं और ऋषियों का सिर ऊंचा रहता है। मैं भी गंगा तट पर रहना बड़ा पसंद करता हूँ। मेरा अधिक समय गंगा तट पर बीतता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग, काशी, बद्दा का खेत, बलिया गंगा तट पर रहे हैं। गंगा स्नान, गंगा जलपान और गंगा के वायुपान किए हैं और समय समय पर अभी भी करते हैं। मैं हरिद्वार जाता हूँ, तब सप्तौत पर रहता हूँ। प्रयाग सुकृत धाम गंगा तट पर रहता हूँ। बलिया इस समय गंगा दूर है। मस्तिष्क प्रज्ञा के लिए गंगा जल अमृत है। ऐसा जल अन्याय नदियों के नहीं है। संसार में एक नदी के रूप में गंगा देवता है। इससे हम लोग लाभ उठावें, अपने जीवन को उच्च करें। इस समय गंगा में कुछ दोष आ गया है। वह दोष है गंगा में मुर्दा फेंकना, गंगा में शहरों के मल्लों को छोड़ना आदि मूर्खता हो गई है, जिससे गंगा जल दूषित हो गया। गंगा जल का वह प्रभाव नहीं रह गया है। भारत सरकार इसका सुधार करे, इस दुर्व्यवहार को प्रतिबंध लगाकर रोकें। हड्डी गंगा में न छोड़ी जाए, ऊपर किनारे कहीं रख दिया जाए। यह गंगा की महिमा है। गंगा से संसार का बड़ा लाभ है। विवेकी जन लाभ उठावें। जय सद्गुरुदेव।